तब तक तो न जाने कितनी और कोरोना की लहरें आएंगी, न जाने कितने और लोगों की मौत हो जाएगी। तीसरी लहर से दिल्ली और देश को बचाने का एक ही तरीका है। नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि दिल्ली में न जाने कितनी मौतें हो जाएंगी और कितनी कोरोना की लहरें आएंगी। ये भयावह होगा। उन्होंने जो तस्वीर पेश की है उसके हिसाब से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का यही रवैया रहा तो दिल्ली की हालत बहुत ही दयनीय होने वाली है। सुने। मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन खत्म होने के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है। केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, 80 लाख डोजेस की। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली और जून के महीने के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। मई में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे। अभी तक हम दिल्ली में टोटल 50 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं और दिल्ली के सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगाने के लिए हमें 2.5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए। अगर इसी रफ्तार से दिल्ली के एडल्ट्स, अगर इसी रफ्तार से हम चले, 8 लाख वैक्सीन हर महीने मिली तो दिल्ली के एडल्ट्स को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे, 30 महीने से भी ज्यादा। तब तक तो न जाने कितनी और कोरोना की लहरें आएंगी, न जाने कितने और लोगों की मौत हो जाएगी। जी हाँ, फिर से सुनिए कि दिल्ली में किस तरह मौतें होंगी। क्या कह रहे हैं केजरीवाल। से हम चले, 8 लाख वैक्सीन हर महीने मिली तो दिल्ली के एडल्ट्स को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे, 30 महीने से भी ज्यादा। तब तक तो न जाने कितनी और कोरोना की लहरें आएंगी, न जाने कितने और लोगों की मौत हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मौत के कहर से बचाने और तीसरी लहर को रोकने के लिए क्या उपाय बताया, सुने। तीसरी लहर से दिल्ली और देश को बचाने का एक ही तरीका है। कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन की सुरक्षा दी जाए। बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन, दवाई, इन सब की तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के घातक असर से बचाने में वैक्सीन ही सबसे ज्यादा असरदार हथियार है। वैक्सीन की कमी केवल सरकार की चिंता नहीं है, आम आदमी भी वैक्सीन के इस संकट से बहुत डरा हुआ है। कल एक अम्मा का फोन आया, बोली मुझे और मेरे बेटे को वैक्सीन लगवानी है। मैंने पूछा अम्मा कितनी उम्र है दोनों की? बोली मेरी उम्र 65 साल है, मेरे बेटे की उम्र 35 साल। मैंने कहा अम्मा युवाओं की वैक्सीन तो खत्म हो गई, आपको लगवा दूंगा। थोड़ा सोच के बोली अच्छा मेरे वाली वैक्सीन मेरे बेटे को लगवा दे। वो नौकरी के लिए घर से बाहर जाता है, मैं तो बूढ़ी हो गई, उसे तो आगे परिवार भी संभालना है, इसलिए उसका सुरक्षित रहना जरूरी है। ये सुन के दिल में बहुत पीड़ा हुई। आज वैक्सीन की कमी की वजह से देश में बेहद मुश्किल हालात पैदा हो गए। अगर देश में किसी पिता, किसी बेटे, किसी भाई, किसी मां, किसी बहन के सामने यह धर्म संकट है कि वो खुद वैक्सीन ले या अपने परिवार के युवाओं के लिए छोड़ दे, तो इससे ज्यादा दुखद बात और क्या हो सकती है। कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए हमें देश में वैक्सीन की उपलब्धता तुरंत बढ़ानी पड़ेगी। बहरहाल केजरीवाल कुछ हद तक सही कह रहे हैं, लेकिन उनके सुझाव एकदम गलत हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो अपनी प्लानिंग बना रखी है उसके हिसाब से काम कर रही है। लेकिन
केजरीवाल के सुझावों ने उन पर इतना गलत असर डाला है जिससे केंद्र सरकार की पूरी प्लानिंग तहस नहस हो चुकी है। अगर केंद्र सरकार सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों और फ्रंट लाइन वर्कर को ही वैक्सीन लगाती तो शायद वैक्सीन की किल्लत ना हुई होती, लेकिन केजरीवाल और उनके जैसे दूसरे लोगों के सलाह को मानकर केंद्र सरकार ने अपनी नीतियां बदली, जिसकी वजह से आज देश में वैक्सीन की किल्लत हो गई है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।